अभी हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर में। आज सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ में है दिशा पांडे, जो कि ऑल इंडिया रेडियो से हैं, अयोध्या से हैं। और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनकी कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और ऑल इंडिया रेडियो पे इनके जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, दर्शक इनके कार्यक्रम को उत्साहित रहते हैं देखने और सुनने के लिए। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जी मैम, स्वागत है। तो आज अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए मैम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रेडियो पर जो होते हैं वो श्रोता होते हैं, वो दर्शक नहीं होते हैं। सॉरी मैम, नहीं मालूम था। इट्स ओके, मैंने बता दिया। रेडियो के जो होते हैं वो श्रोता होते हैं, यानी कि लिसनर्स, Yes. जो सिर्फ हमारी आवाज को सुनते हैं और वो हमारी आवाज से हमें पहचानते हैं, ना कि हमारे फेस से। अगर Yes. मैं उनके सामने पहुंच जाऊंगी तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अगर मैं बोल दूंगी तो मुझे जरूर पहचान जाएंगे कि फला आरजे या फिर फला एंकर बात कर रही है। तो आपने जैसा कि पूछा कि मेरे करियर की शुरुआत कैसे हुई, जब मैं बहुत छोटी बच्ची हुआ करती थी तब उस टाइम में, तो आज के टाइम में फिर भी मतलब रेडियो का थोड़ा सा बोलबाला कम हो गया अभी, क्योंकि टीवी और फोन हो गया है। लेकिन फिर भी जब मैं प्रोग्राम प्रेजेंट करती हूँ और जब मैं मेल आईडी और मैं व्हाट्सएप नंबर बताती हूँ या फिर फोन इन प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या है ना, मतलब शिमला से कभी कॉल आती, कभी दिल्ली से कॉल आती, कभी लखनऊ, राजस्थान। तो ऐसा लगता है कि नहीं, रेडियो का बोलबाला भी कम नहीं हुआ है, बशर्ते उसको सुनने वाले थोड़े से कम हो गए। मतलब 100% से अभी 80% लोग हो गए हैं। तो भी रेडियो का बोलबाला उतना ही है। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे मेल्स आते हैं, हमारा जो यूथ का प्रोग्राम होता है, कॉल्स आती है हमारे पास। तो कभी कभी मैं तो शॉक्ड रह जाती हूँ जब अपने कॉलर से बात करती हूँ कि आपने शिमला से कॉल किया, वाकई मतलब आप कैसे सुनते हैं। तो बताते हैं कि मैम मैं तो अभी तो डिजिटल इंडिया हो गया है, तो एप्लीकेशन के थ्रू मैं सुनता हूँ, रेडियो तो है नहीं, बट एफएम जो है मैं एप्लीकेशन से सुनता हूँ फोन में अपने। तो मैं बताने वाली थी मेरी करियर की शुरुआत कैसे हुई। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, रेडियो बहुत सुनती थी। तब के टाइम में इतनी टीवी नहीं होती थी, फोन नहीं, क्या फोन होता ही नहीं था। तो मैं रेडियो सुनते 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 जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये रेडियो में लोग बोलते कैसे हैं, क्या मैं भी रेडियो में बोल सकती हूँ। अच्छा, जब छोटे बच्चे क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा चीजों का ऑपरेशन करना, देखना, तोड़ना फोड़ना। तो मैंने कहा कि मुझे रेडियो के अंदर जाना है। तो मैंने अपनी माँ से बात करा कि माँ, ये जो लोग रेडियो पे बोलते हैं, सारे अनाउंसर हैं, जितने आरजेस हैं, ये कैसे जाते हैं। तो फिर उसके लिए माँ ने बताया कि नहीं, आपको बेटा भी थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, आप पढ़ाई करो, फिर उसके बाद ही आप रेडियो में बोल सकते हो। तो सपना, मैंने उस सपने को अपने जिया। मैंने सिर्फ मतलब ये नहीं कि मैंने बचपन में सपना देखा तो फिर वो मेरा बचपन के साथ वो सपना भी मतलब वहीं पे रह गया, नहीं। सपना आज भी है। और मैं रेडियो पे जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपनी दुनिया में खो जाती हूँ। मैं अपनी अपने सारे गम, दुख, दर्द, सारी चीजों को भूल जाती हूँ। सिर्फ मुझे ऐसा मेरा फोकस रहता है कि मैं अपने लिसनर से अच्छी अच्छी बातें करूँ, मैं उनको खुश करूँ और वो मेरे से बात करके वो अपने दुख दर्द भूल जाए, कि उनके लाइफ में अभी क्या था वो सिर्फ प्रेजेंट को जिए, कि हाँ मतलब मेरी आकाशवाणी अयोध्या में बात हो रही है। मैं तो फिर आकाशवाणी अयोध्या पे आप कौन सा कार्यक्रम मतलब श्रोता के लिए लाती हैं? मैं यूथ का प्रोग्राम जो है प्रेजेंट करती हूँ, जो कि शाम को 5 बजे आता है। तो युवाओं के लिए, आप सभी के लिए मेरा प्रोग्राम होता है जो मैं होस्ट करती हूँ। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने ट्राई करना, मतलब इंटर के बाद मोस्टली बच्चे जो होते हैं अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए जॉब के लिए ट्राई करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जो मेरी हॉबी है, मेरा ड्रीम है, मैं उसमें ही ट्राई करूँ। तो फिर मैंने पता किया, आकाशवाणी में फिर वैकेंसी आई थी, बाकायदे उसका रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर वॉइस टेस्ट होता है। आफ्टर दैट आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो हम लोगों का सिलेक्शन क्या होता है, हम लोगों का सिलेक्शन दिल्ली से होता है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं होता है। और हम लोगों का जो पेमेंट भी आता है वो भी दिल्ली से आता है, यानी कि हेड ऑफिस से आता है। तो बस मेरी जर्नी यही थी कि बहुत सारा मेहनत किया। और दूसरी बात क्या है, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, आप क्या बोल रहे हैं, शा सा सा, इन सब चीजों में बहुत अंतर होना चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारी ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम लोग सही बोल रहे हैं, बट वो गलत होता है। जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि गलत नहीं होता, हम लोग यूज करते हैं कि नहीं ये बात गलत है, बट इट्स नॉट गलत, इट्स गलत। क्योंकि गलत जो है ना वो उर्दू अल्फाज है, तो गा के नीचे नुक्ता रहता है। अगर आप दर्शकों में से जो कि आपके चैनल को देख रहे हैं, अगर कोई आरजे बनना चाहता है तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ से ले सकता है। वॉइस तो वैसे बहुत अच्छी वॉइस है, क्योंकि आपने अभी जब मंच पे बोला तो आपकी आवाज में दम था, पूरी महफिल हिल गई।
बहुत शुक्रिया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसके पीछे बट बहुत मेहनत है। मेहनत है इसके पीछे, अगर कोई समझता भी हूँ। अपनी आवाज को बहुत बेस वाली फिर बहुत अच्छी बहुत सुरीली बनाना चाहता है ना, तो आपको मेहनत करना होगा उसके पीछे, क्योंकि बाई वर्ड तो बहुत कम लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि मिल सकता है। आप भी आपके यस, कैमरा पर्सन, यहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं वो सभी अपनी आवाज को एक मतलब शानदार प्रेजेंट करने के लिए अपनी आवाज को बना सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बन सकती है। लेकिन उसके पीछे आपको बहुत सारी डाइट प्लान होते हैं, आपके एक्सरसाइजेज होती हैं, वोकल एक्सरसाइज होती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका रहन सहन, मतलब आपका खान पान, ये बहुत मैटर करता है। तो मैम आवाज़ बिना अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो आपको सिलेक्शन कैसे होगा वहाँ पे? सबसे बड़ी बात है वहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तभी आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे। यस, दिस इज द रीजन। अगर आपकी यस। आवाज नहीं अच्छी होती है तो यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि हम भी जी, रेडियो जी, पर समझ बोले, हम भी टीवी पर बोले, लेकिन आवाज अच्छी ना होने के कारण बहुत बार ना मतलब वो ऐसा मतलब उन लोगों को फेलियर महसूस करना पड़ता है, महसूस करते हैं ऐसा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरजे बनने के लिए कोई एक एज क्राइटेरिया नहीं है। तो आप ना मतलब 22 आप 40 ईयर्स तक आप आरजे के लिए आप ट्राई कर सकते हो, और बस यही कहना चाहूंगी। मैम तो सपना तो सभी लोगों का होता है कि ऑल इंडिया रेडियो पर आएँ, बट उन बहुत प्रयास करते हैं तब भी उसके बावजूद भी लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ तक। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप वास्तव में प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, आप मतलब कहते हैं ना कि ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड। यस। आप कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन। हमारे हिंदी में भी ये सेइंग है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अब अगर अगर आप कोशिश करेंगे, और जो आरजे के लिए जो है ना ऑल इंडिया रेडियो में, एक आकाशवाणी में बोलने के लिए मेन जो है आपकी वॉइस है। अगर आप अपनी वॉइस को बहुत निखार लेंगे, शानदार बना लेंगे, तो आपकी सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता है। जी मैम। और मैम जो आप श्रोता के लिए जो कार्यक्रम लाती हैं हमारे दर्शकों को बताइए, कौन-सा मतलब कार्यक्रम जो प्रस्तुत करती हैं, कुछ उसके शब्द हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें ऐसे कोई बेसिकली कोई मतलब प्रॉपर एक शब्द नहीं होता, वर्ड नहीं होता है। हम लोग बहुत मतलब बहुत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो थोड़ा-सा कुछ डेमो अगर दे जैसे कि कौन-सा प्रेज़ेंट करते हैं, वो चीज़ थोड़ा-सा बता दीजिए। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट दिशा पांडे। लाइक दैट, बहुत तरीके से कभी शेरो शायरी करते हैं, कभी डायरेक्ट ही बोलते हैं कि नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बहुत स्वागत है आकाशवाणी अयोध्या के लोकप्रिय कार्यक्रम